सेंट मार्क स्कूल झांसी की एक शिक्षिका का शोषण। सेंट मार्क स्कूल की एक शिक्षिका लुर्द मेरी जोसेफ, जिनका अपने पति से तलाक हो गया है और उनके 4 बच्चे हैं, एकमात्र पिता का सहारा था, लेकिन कुछ समय पहले उनका भी देहांत हो गया है। मैरी अपनी नौकरी के लिए बहुत परेशान है। हाल ही में मैरी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उन्होंने एक्सीडेंट की सूचना स्कूल में दिया था, लेकिन सेंट मार्क स्कूल झांसी के प्रिंसिपल ब्रूस हेडरसन ने अमानवीय कृत्य करते हुए उन्हें नौकरी से ही निकाल दिया। चाहती हूँ। मैं सेंट मार्क स्कूल में पिछले 8 सालों से कार्यरत थी और मैंने बड़ी लगन से और निडर होके मैंने अपनी नौकरी को संभाला था और कर रही थी मैं नौकरी। पर जब है ना जिस स्कूल में हम काम कर रहे थे, जब किसी बच्चे के साथ कुछ गलत होगा तो उसमें हम लोग पीछे नहीं हटे। हम लोगों ने हमेशा गलत के लिए आगे खड़े रहे। जब किसी के साथ गलत हुआ हम इस बात में हम आगे खड़े रहे। पर जब हमारे ही स्कूल में कुछ गलत हो रहा था तो हम कैसे चुप रहते। हमारे स्कूल में एक लड़की अनम सिद्दीकी, उसके साथ एक टीचर ने बहुत गलत व्यवहार किया उसके साथ। पर यह है, जब हम लोग ने आवाज़ उठाई तो प्रिंसिपल ने हमारा मुंह बंद कराने के लिए उसके लिए कोर्ट से कुछ दस्तावेज़ बना के लाके उस पर हमारे साइन ले लिए, जबरन हमारे साइन लिए, जिससे कि हम लोग आगे कुछ कंप्लेन ना कर पाए। क्योंकि वो अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए उन्हें किसी के बारे में, किसी की इज्जत का कोई ख्याल नहीं। पर यह है कि हम लोग ने तो उस बच्ची को सपोर्ट किया, पर हम उसकी सज़ा ये है कि हमें आज मिल रही है कि हम अपनी नौकरी से घर बैठे हैं। पर हम जानते हैं हमने तो गलत नहीं किया था, उसके लिए तो भगवान भी गवाह है। पर आज हम उस चीज़ से, जो बुरे समय से जूझ रहे हैं, उस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहती हूँ। मैं पिछले 8 साल से सेंट मार्क स्कूल में काम कर रही थी, पर अप्रैल महीने में मेरा एक्सीडेंट होने की वजह से मुझे डॉक्टर ब्रूस हेडरसन, जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। बल्कि मैंने अपनी सारी दुख तकलीफ़ कि मैं एक्सीडेंट हो गया है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैंने सब बातों से उन्हें अवगत कराया। तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि आप जब ठीक हो जाएंगी तो आप ज्वाइन कर लेना। पर मैं जब स्कूल गई तो मैंने मिस्टर राहुल राजपूत, जो हमारे स्कूल के क्लर्क हैं, उनको मैंने ये बात बताई तो उन्होंने सीधे ये बोला दिया और एक मैसेज उनके फ़ोन पर भेज दिया। मैसेज देखते ही मैरी स्कूल पहुंची और प्रिंसिपल से मिलने की इच्छा बताई, लेकिन प्रिंसिपल ने मिलने से इनकार कर दिया। फिर मैरी प्रबंधक डॉक्टर किरण मसीह के पास जाती हैं तो किरण मसीह उन्हें पुनः ज्वाइनिंग लेटर देती हैं, परंतु ब्रूस हेडरसन अपने तानाशाही से उसको नौकरी पर नहीं ले रहा है और कहता है कि मैं किरण मसीह को मैनेजर नहीं मानता और तुम जो ये एप्लीकेशन लाई हो, ये कागज़ का टुकड़ा है, उसे मैं फाड़ कर रद्दी में डाल दूंगा। तुमने तो कई जगह एप्लीकेशन दिया है ना, जाओ देखो कौन तुम्हारी मदद करता है। फिर राहुल राजपूत को जब मैंने ये बात बताई तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैम आप अब स्कूल का हिस्सा नहीं हो। तो मैं एकदम शॉक्ड रह गई कि ये क्या कह रहे हैं। तो मैंने कहा प्रिंसिपल से मुझे मिलना है। तो प्रिंसिपल ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और इनको बोला कि इनको बाहर निकालो। तो मैं उस टाइम तो चलो कुछ समझ नहीं आया, तो मैं घर आ गई वापस। फिर मैंने उसके बाद सीएम पोर्टल पे बिशप साहब और माननीय जिलाधिकारी जी को मैंने एप्लीकेशन दी और ऐसे ही मैं 1-2 महीने भटकती रही, यहाँ वहाँ, पर कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने एप्लीकेशन लिख के मैनेजर मैम जो हमारी हैं डॉक्टर किरण मसीह, उनको दी एप्लीकेशन। तो उन्होंने मेरी दुख तकलीफ़ को समझा, उन्होंने सारी बातें सुनी, उन्होंने सब परेशानी को सुनने के बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया कि उन्होंने मुझे जॉइनिंग दी और उसके बाद और मुझे 3 महीने की सैलरी के लिए बोला। तो मैं फिर दूसरे दिन
वो जॉइनिंग लेटर लेके मैं स्कूल गई दोबारा। तो मैंने जब वो ब्रूस एंडरसन को ये एप्लीकेशन दी और जॉइनिंग लेटर दिया, तो उन्होंने सीधा ये बोला कि मैं उस औरत को कुछ नहीं समझता, ये जो लेटर तुम लाई हो जॉइनिंग लेटर, ये मेरे लिए कचरा है, कागज़ का टुकड़ा है, मैं इसको फाड़ के 2 मिनट में फेंक दूँगा। और वो औरत बोले उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मैं उसको कुछ नहीं मानता। और रही बात तुम्हारी, बोले जितनी एप्लीकेशन तुमने जहाँ जहाँ दी थी, मैंने उस एप्लीकेशन की जो रिपोर्ट थी सब मैं ले चुका हूँ वहाँ से, और मैं तुम्हारे ऊपर भी केस कर सकता हूँ और तुम्हें फंसा सकता हूँ। और तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो बहुत पैसा है। अब तो तुम्हारे पिताजी भी ख़त्म हो गए, तो तुम किसके सपोर्ट से आगे बढ़ोगी? कुछ नहीं कर पाओगी बोले तुम। तो ये बोल के उन्होंने मुझे धमका के मुझे वहाँ से भेज दिया। फिर जब मैं वहाँ से आ गई, और इसी तरह से उन्होंने मेरे साथ ही नहीं, मेरे जैसी और टीचर हैं जिन ने अनम सिद्दीकी को सपोर्ट किया था, उस लड़की के मैटर में उसको सपोर्ट किया था, उन सबके साथ भी यही हुआ। इन लोगों ने किसी की कुछ वीडियो बनाई, गंदी वीडियो बना के अपलोड करके उनको ये रिज़ाइन देने के लिए मजबूर किया है। किसी को धमका के इन्होंने नौकरी से निकलवाया है। और जब मैनेजर मैम ने हम लोग को सपोर्ट किया, तो इन लोगों ने उन्हें भी चरित्रहीन घोषित करने के लिए कोशिश की। ये इन लोगों ने बहुत, ये चीज़ तो गलत हुई है। तो मैं माननीय अपने मुख्यमंत्री जी से विनती करती हूँ कि आप इस मैटर में जल्द से जल्द इंक्वायरी बिठाइए, और मुझे मेरी नौकरी और मेरे जैसी जितने भी टीचर स्टाफ जिनकी कोई गलती नहीं थी, उनके साथ ये जो गलत हुआ है, आप उनको भी न्याय दिलाइए। ये मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है। थैंक यू। मैरी बहुत परेशान है। जब भी वह नौकरी पर जाती है तो उसके लिए गेट पर ताला लगा मिलता है और उसे घुसने नहीं दिया जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में मानवता के आधार पर लुर्द मैरी की अगर कोई मदद कर रही हैं तो वो सिर्फ एकमात्र किरण मसीह ही हैं। जब बिशप दान को शिकायत किया गया तो उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है। हाँ सुनिए। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। सर मैं सेंट मार्क्स में काम कर रही हूँ पिछले 9 साल से। और सर मैं अभी गई थी एडमिशन्स के लिए, मुझे बुलाया था, तो 29 को गई और 30 को भी गई। जब 30 को डेमो चल रहा था सर एक टीचर का, तो मैं बैठी थी वहाँ पे। तो सर्वेंट हैं जो सोनू भैया, वो मुझे बुलाने आए कि उन्होंने बोला कि सर ने आपको बुलाया। मैंने कहा मुझे लगता है कि डेमो के कैसे पढ़ा रहे हैं वो। लेकिन जब मैं अंदर गई तो उन्होंने मुझसे बोला सर कि आई वांट यू टू रिजाइन। मैंने कहा क्यों सर? मैंने कहा क्या सर? मैंने कहा सर मैं 9 साल से पढ़ा रही हूँ, मेरी कोई कंप्लेन नहीं है आज तक, मुझे बच्चों से पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, यू हैव डन समथिंग जो बहुत ही संविधान के अगेंस्ट है। मैंने कहा सर आप मुझे बताइए कि मैंने क्या किया है, फिर मैं रिजाइन करूंगी। तो राहुल सर थे वहाँ पे, वो लैपटॉप खोले थे, वो मुझे ले गए एक साइड वाले कमरे में, उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाई। वो बोलते हैं कि एक बच्चे ने मुझे दी और ये बोल रहे हैं कि आप हो। मैंने कहा सर ये मैं हूँ ही नहीं, जब मैं नहीं हूँ तो मैं इसको क्यों मानूं? सर बहुत बिशप सर ये बहुत बड़ी बात है सर। मेरे पापा हार्ट पेशेंट हैं, मेरी लड़की हूँ 27 साल की, मेरी पूरी शादी होना पड़ा है, मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है सर। तो सर उन्होंने मुझसे बोला फिर कि नहीं, मैनेजमेंट बोल रहा है कि आप अभी तक स्कूल में कैसे हो, आपने क्यों नहीं हटाया है, तो आप रिजाइन कर दो या मैनेजमेंट को आप आंसरेबल हो जाओगे। सर मुझे अपने पेरेंट्स देखना है, अपनी फैमिली देखनी, तो मैंने प्रेशर में आके वहाँ रिजाइन कर दिया। और सर मैंने रिजाइन किया था 29 तारीख को। और सर मैं जब से सर लगातार फोन कर रही हूँ कि मुझे मेरा एक्सपीरियंस और सैलरी स्लिप दे दीजिए, क्योंकि बिशप साहब मेरी MNC मल्टी कंपनी में नौकरी लग गई है। सर वो मेरा पूरा फ्यूचर का सवाल है। तो सर वो मुझे टालते जा रहे हैं, मुझे एक्सपीरियंस नहीं दे रहे हैं, वो बोल रहे। और डायसिस के सचिव राकेश छत्री ने भी आश्वासन दिया है कि हम इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। जनता पिच न्यूज़, लखनऊ।